हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, क्लास 10th का, जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है। यहाँ पर है हमारा चैप्टर का नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम इस चैप्टर में लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मिरर्स और लेंसेज का भी यहाँ पर हम यूज करेंगे। जो हमने क्लास 8 तक पढ़ रखा है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होने वाला है। तो आज आप यहाँ बने रहिए, ये क्लास आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इस चैप्टर में हम आगे के टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे ये सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। चलिए अब वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें अंदर पढ़ने इस चैप्टर में और किस तरीके से उसके बारे में हम जानेंगे, क्या टर्म्स हम जान सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपना लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी। जो लाइट है वो एक इनविजिबल एनर्जी है, हमें दिखाई नहीं देती है एक तरीके से। वो क्या होती है कि इसके बारे में हम इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि किस मीडियम में किस तरीके से काम करता है, इसका नेचर क्या है लाइट का, इसके बारे में हम अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमें पता है जो लाइट होती है हमारी, जो लाइट रे होती है वो हमारा प्रॉपर्टी शो करता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर एक मिरर है, हम लगा दें यहाँ पे प्लेन मिरर, तो अगर यहाँ से कोई लाइट आ रही है तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये आ रही है लाइट यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है लाइट। इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके कुछ लॉज हैं। और ये जो लाइट है इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है सॉरी, और ये एंगल्स कौन सा बनाती है, ये जो प्लेन मिरर मैंने लगाया है उसके बारे में कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम जानेंगे अच्छे से। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है उसके थ्रू जो इमेज का पोजीशन है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देन स्फेरिकल मिरर्स एंड देयर टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर एक टर्म आया है स्फेरिकल मिरर्स। अब ये जो स्फेरिकल मिरर टर्म है इसमें 2 टाइप्स के मिरर्स आते हैं स्फेरिकल मिरर्स में। कौन कौन से देखते हैं यहाँ पे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप्स के मिरर्स मिलेंगे हमें स्फेरिकल में। एक है हमारा कॉनकेव मिरर एंड दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो 2 टाइप के जो हैं हमारे वो स्फेरिकल मिरर हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको थोड़ा सा नीचे का क्लियर नहीं हो रहा होगा इसलिए मैं इसे पढ़ दिया मैंने आपके लिए। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें पढ़ना है, अगर स्फेरिकल मिरर जब हम पढ़ लेंगे इसके बाद उनके कुछ साइंस के बारे में हम जानेंगे कि जो अगर हम मान लीजिए सपोज दैट कि हमने ना यहाँ पे मिरर लिया है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है और इसकी आउटर साइड जो होती है ये पॉलिश्ड होती है और जो इनर वाला सरफेस है वहां से रिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा इनर वाला जो साइड है वो पॉलिश्ड होती है और जो आउटर वाला सरफेस है वो हमारा रिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ पर एक लाइन बनती है एंड देन लाइट्स आती है, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। वहां पर कुछ टर्म्स हैं इस मिरर से रिलेटेड, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस। तो यहाँ पर क्या है ना कि अलग अलग जगह पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एंड देन उसकी अलग अलग जगह पर इमेजेस फॉर्म होती हैं, कुछ इन्वर्टेड होती हैं, कुछ इरेक्ट होती हैं। अब ये टर्म्स क्या है इस चैप्टर में ही, इस टॉपिक में हम जानेंगे। देन हम साइंस के बारे में जानेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर, जैसे हम कॉनकेव के बारे में जानेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेस पर रख करके। इसी तरीके से जब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी उनके पोजीशंस को अच्छे से हम देखेंगे। देन है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है वहां पे जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो साइन कन्वेंशन है वो कैसा बन रहा है, मतलब जो इमेज है ऑब्जेक्ट है उसको हमें क्या लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। अगर हम सपोज कि अगर हम फिजिक्स पढ़ चुके हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो जो फोर्स लगता है अगर किसी डायरेक्शन में लग रहा है तो अगर इधर के साइड में लगता है तो पॉजिटिव लगता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। सेम ऐसे ही एक्सेलरेशन के केस में है, अगर आगे वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन आगे है, स्पीड आगे जा रही है तो पॉजिटिव, लेकिन ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इमेज
और ऑब्जेक्ट में साइन कन्वेंशन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव में, ये हम इसी टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट का रिफ्रैक्शन जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। सपोज दैट हमने एक यहाँ पर प्लेन मिरर लिया है और यहाँ पे एक लाइन है प्लेन मिरर सपोज दैट, और यहाँ से क्या होता है ना एक लाइट आती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बजाय यहाँ पर क्या होता है रिफ्रैक्ट हो जाती है दूसरे मीडियम में। यहाँ पर क्या है ना मीडियम डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे अगर मीडियम 1 ले ले और ये मीडियम 2 है, सपोज दैट ये एयर था मीडियम 1 और यहाँ पर क्या है ग्लास ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो लाइट जो आ रही थी वो इस तरीके से जाने के बजाय नीचे की तरफ आ गई है, बेंड हो गई है। तो कुछ ये हमारा नॉर्मल होता है, कुछ इस तरीके से चली जाती है और कुछ जो है नॉर्मल के पास आ जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन शो ना करते हुए रिफ्रैक्शन शो करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो लाइट की है उसे हमें पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, लेकिन एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा। यहाँ से क्या होगा ना कि ये जो लाइट है, यहाँ देखिए एक सेकेंड, यहाँ से लाइट आती है, देन थोड़ा सा बेंड होगा, फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा। इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, चाहे तो इधर चला जाए चाहे इधर चला आए, जैसा मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर डेंस होगा तो नॉर्मल की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है, अगर डेंसर नहीं होगा तो रेयर होगा तो नॉर्मल से दूर भागता है। तो ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इसे यहीं छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। देन हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज निकलते हैं यहाँ पर, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में। अब देखते हैं अपना यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, विच इज रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो यहाँ पर स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने जाना था स्फेरिकल मिरर, अब जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। एक इस तरीके से होगा और दूसरा जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, लेकिन यहाँ पर दो लेंसेज लगी हुई है, तो इसे हम बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस इसे बोल सकते हैं, और या फिर हम इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। और ये जो है हमारा इसमें भी दो लेंसेज लगे हुए हैं लेकिन कॉनकेव वाले, तो इसे हम बाई कॉनकेव लेंस बोल सकते हैं, बाई कॉनकेव लेंस या फिर डबल कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हैं। तो लेंसेज कुछ इस तरीके से होती है हमारी, और इनके थ्रू हमें रिफ्रैक्शन शो करना है इस टॉपिक में। देन इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, और जो इमेज फॉर्म होंगी रिफ्रैक्शन के थ्रू वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। यूजिंग रे डायग्राम को यूज करके कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, जो नए साइन कन्वेंशन है, अब जो लेंसेज वाले यहाँ पे है, जो लेंस है हमारे, इनके लिए जो साइन कन्वेंशन है इमेज और ऑब्जेक्ट का वो हमें यहाँ पर देखना है। देन आता है हमारा लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला है, इसी तरीके से लेंसेज के लिए भी लेंस फॉर्मूला है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। देन है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। लेंसेज के थ्रू जो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रही है इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब मैग्निफिकेशन क्या है, ये बहुत इजी सा है, रेशियो होता है। मैग्निफिकेशन जो है हमारा रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है इसके बारे में। देन पावर ऑफ लेंसेज क्या है, लेंसेज का पावर जो है इसके बारे में पढ़ना है हमें। जो पावर होता है किसी का ज्यादा किसी का कम, देखते हैं ना चश्मा जो हम यूज करते हैं उसका पावर किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, किसी को दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती, किसी को पास की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती, तो उनके अकॉर्डिंग उनका पावर अलग अलग है। तो पावर का जो फॉर्मूला है ये जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। हमें इस टॉपिक में हम देख लेंगे इसे, पावर ऑफ लेंस क्या है, और डिटेल में इसे पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास था जो हमें इस चैप्टर में आगे डिटेल में से एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और सारे क्वेश्चंस आप इससे रिगार्डिंग कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में अपने पहले टॉपिक के साथ। बी रेडी फॉर दिस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।